So now I'm going to discuss about the fifth chapter of class 8 English grammar, and the chapter's name is modal verbs. So what is modal verbs? Basically all the auxiliary verbs. And what is the alternative name of auxiliary verb? Helping verb, जिसे हम सहायक क्रिया बोलते हैं, जो कि मेन वर्ब को हेल्प करता है किसी सेंटेंस में जो नाउन है वो क्या काम कर रहा है, मतलब कि मेन वर्ब को हेल्प करता है उस सेंटेंस का फुल मीनिंग एक्सप्रेस करने में. तो ऑल द ऑक्सिलियरी वर्ब्स एक्सेप्ट बी, डू एंड हैव आर कॉल्ड मॉडल्स. तो जितने सारे ऑक्सिलियरी वर्ब्स है उसमें से बी, डू एंड हैव को छोड़ के बाकी सारे ऑक्सिलियरी वर्ब्स को ही मॉडल्स बोला जाता है. अनलाइक अदर ऑक्सिलियरी वर्ब्स, मॉडल्स ओनली एग्जिस्ट इन देयर हेल्पिंग फॉर्म. तो दूसरे ऑक्सिलियरी वर्ब की तरह मॉडल्स सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं अपने हेल्पिंग फॉर्म में. मतलब कि बी, डू एंड हैव ये सारे ऑक्सिलियरी वर्ब तो है ही, बट ये तीनों वर्ब्स मेन वर्ब के फॉर्म में भी किसी सेंटेंस में बैठ सकता है. बट जो अदर ऑक्सिलियरी वर्ब्स है इन तीनों को छोड़ के वो मेन वर्ब कभी भी नहीं बन सकता, कभी भी मेन एज अ मेन वर्ब यूज नहीं होता इस सेंटेंस में. एंड दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री ऑक्सिलियरीज एंड द अदर ऑक्सिलियरीज. ओके, सो they cannot act alone as the main verb in a sentence, which I have been just told that कि दूसरा जो ऑक्सिलियरी वर्ब है वो सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब ही है, वो एज अ मेन वर्ब एक्ट नहीं करता है. बट ये जो तीनों ऑक्सिलियरी वर्ब्स है लाइक बी, डू एंड हैव, ये तीनों ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी एज अ मेन वर्ब भी होते हैं सेंटेंस में. तो हम कुछ एक लिस्ट देख लेते हैं, इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि मॉडल वर्ब्स के एग्जाम्पल्स है. लाइक कैन, और कैन की पास्ट फॉर्म क्या है? कुड. लाइक विल, एंड द पास्ट फॉर्म ऑफ विल इज वुड. देन मे, माइट, माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे. Then shall, should, should is the past form of shall, and must, then ought to. Okay, ये सब modal verbs है. अभी modals are different from normal verbs. तो normal verbs और modal verbs में कुछ differentiation है, और वो क्या है यही हम जानेंगे. So, number one, the differentiation between the modal verbs and the ordinary verbs are given below. Number one point is they don't use an S for the third person singular. That means modal verb में हमें ये रूल तो सभी को पता है कि अगर सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो हम मेन वर्ब के साथ एस और यस ऐड करते हैं. इफ द सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म देन वी शुड ऐड एस और यस विद द मेन वर्ब, एंड दिस इज द ऑर्डिनरी रूल इन केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस. बट यहाँ पे मॉडल वर्ब में क्या हो रहा है? मॉडल वर्ब में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी हो तो भी हम मेन वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाएंगे. देन नंबर टू, दे मेक क्वेश्चंस बाय इन्वर्शन. इन्वर्शन मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाना, ऑपोजिट. तो हम नॉर्मली सेंटेंस क्या यूज़ करते हैं? शी कैन गो. तो हियर शी इज सब्जेक्ट
कैन इज ऑक्सिलियरी वर्ब और यू कैन से हेल्पिंग वर्ब एंड गो इज मेन वर्ब। तो मोडल वर्ब्स में ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। क्या होता है? कैन शी गो, तो यहाँ पे कैन हो गया मोडल वर्ब। देन नंबर 3, दे आर फॉलोड डायरेक्टली बाय द इन्फिनिटिव ऑफ अनदर वर्ब विदाउट टू। तो मोडल वर्ब्स डायरेक्टली इन्फिनिटिव की तरह भी काम करता है। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ इन्फिनिटिव? सब्जेक्ट प्लस टू प्लस मेन वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि V1 द फर्स्ट फॉर्म और द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ये है इन्फिनिटिव का फॉर्मूला। बट यहाँ पे टू प्लस मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वैसे नहीं होगी। यहाँ पे डायरेक्टली मोडल वर्ब्स भी इन्फिनिटिव की तरह यूज़ हो सकता है। तो ये है तीनों रूल्स मोडल वर्ब्स के। अभी हम जानेंगे कि मोडल वर्ब्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट इज प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट, दे कैन बी यूज्ड व्हेन वी वांट टू से हाउ श्योर वी आर दैट समथिंग हैपेंड। मतलब कि कुछ होने वाला है और हमें पहले से ही वो एक गट्स फीलिंग आती है, या फिर हम श्योर है कि वो काम होके ही रहेगा। ओके, देर इज़ अ सॉर्ट ऑफ सर्टेनिटी, यानी कि निश्चयता अगर समझाए, प्रोबेबिलिटी अगर समझाए तो फिर वहाँ पे मोडल वर्ब यूज़ होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इट्स स्नोइंग सो इट मस्ट बी वेरी कोल्ड आउटसाइड। वहाँ पे बर्फ़ गिर रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, तो वहाँ पे बाहर ठंडी ज़रूर पड़ेगी। तो ये हम सभी को पता है कि अगर बर्फ़ गिरे तो बाहर तो ठंडा ऑब्वियसली होगा। तो ये एक सर्टेन रीज़न है। तो यहाँ पे जो मस्ट यूज़ हो रहा है, मस्ट, तो हियर मस्ट इज़ मोडल वर्ब। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज़ आई डोंट नो वेयर जेसिका इज़। मुझे पता नहीं है कि जेसिका कहाँ है। शी कुड हैव मिस्ड द ट्रेन। ज़रूर वो अपना ट्रेन मिस कर दी होगी। तो यहाँ पे जो शी कुड मतलब कि मस्ट क्या हुआ कि सर्टेनिटी, यानी कि निश्चयता, और प्रोबेबिलिटी मतलब कि अनिश्चयता, कि समथिंग विच इज़ नॉट वेरी सर्टेन, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबल। तो शी कुड हैव मिस्ड द ट्रेन, दैट मीन्स वो ट्रेन को मिस कर दिए है, सपोज, यानी कि गेस कर रहे हैं कि ज़रूर उसने अपने ट्रेन मिस कर दिया होगा और मुझे पता नहीं कि जेसिका कहाँ है। तो यहाँ पे कुड है मोडल वर्ब। अभी हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो जो कि है एबिलिटी, मतलब कि कुछ करने का क्षमता, फोर्सफुली। अगर कमिटमेंट करे तो वहाँ पे हम मोडल वर्ब यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वी यूज़ कैन एंड कुड टू टॉक अबाउट अ स्किल और एबिलिटी। तो हम कैन या फिर कुड यूज़ करते हैं किसी का स्किल या एबिलिटी समझाने के लिए। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, शी कैन फ्लुएंटली स्पीक 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो वो 6 तरह का डिफरेंट अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषाओं में बात कर सकती है। तो ये उसकी एबिलिटी है, यानी कि क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। तो यहाँ पे एबिलिटी समझा रहा है, तो इसीलिए कैन यहाँ पे है एक मोडल वर्ब। देन अनदर एग्जाम्पल इज माई ग्रैंडफादर कुड प्ले गोल्फ वेरी वेल। मेरे जो ग्रैंडफादर है वो बहुत अच्छा गोल्फ गेम खेल लेते हैं बहुत अच्छा। तो ये भी उनकी एक एबिलिटी है कि वो ये कर पाते हैं, वो अच्छे से गोल्फ खेल लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन कुड इज़ मोडल वर्ब। देन आई कांट ड्राइव, मैं गाड़ी नहीं चला सकता, तो ये मेरी डिसेबिलिटी है, मतलब कि ये काम मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कांट इज़ अगेन मोडल वर्ब। देन द लास्ट एग्जाम्पल इज़ माई नीस कुड नॉट स्विम टिल शी वॉज 12। तो मेरी जो भतीजी है नीस, वो स्विम यानी कि तैर नहीं सकती जब तक कि वो 12 साल की नहीं हुई थी। तो यहाँ पे भी एबिलिटी समझा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कुड इज़ अगेन अ मोडल वर्ब।